है जहां यूपी कॉलेज में मजार और मस्जिद विवाद। तो यूपी कॉलेज में मजार पर नमाज का विरोध, मस्जिद पर वक्फ बोर्ड का दावा खत्म, छात्रों ने की मजार हटाने की मांग। तो छात्रों ने नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। कॉलेज में खराब हो रहा पढ़ाई का माहौल, तो सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती। तो वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में बनी मजार रूपी मस्जिद पर वक्फ बोर्ड का दावा अब खत्म हो चुका है। ऐसे में अब छात्रों ने ये मांग की है कि कॉलेज से मजार को हटाया जाए और नमाज पर रोक लगाई जाए। वहीं अब ज्ञानवापी केस के वादी भी यूपी कॉलेज में के छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। उनका ये कहना है कि हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर मजार के पीछे सच्चाई के लिए एएसआई सर्वे की भी मांग की है। कर दिया है, लेकिन इनके पास किसी भी प्रकार के कागजात उपलब्ध नहीं है। तो दस्तावेज में भी 1291 के फसली में ये दिखाया गया है कि ये सारी ज़मीन राजा साहब लीज पे ले ली है सिसोदिया परिवार से। तो इनका किसी भी प्रकार का कागजात, कागज पत्तर और मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, मजार थी तो मस्जिद कब बनी, किसी भी प्रकार का इनका कागजात नहीं है। तो इनको यहाँ से हटाया जाए। तो हम लोगों ने एक विधिक नोटिस वक्फ बोर्ड को भेजा है कि वाराणसी में और उदय प्रताप कॉलेज के सराउंडिंग में जितने भी मजारे हैं उनका आप पेपर दिखाइए, उनके इमाम कौन है, उनके बारे में बताइए। पहले तो वो मजार था, मजार से उसको मस्जिद बनाया, फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत लोग आने लगे। फिर उन्होंने प्रयास किया कि वक्फ बोर्ड इसमें इंटरफेयर करके कॉलेज प्रशासन के साथ एक बराबर की लड़ाई लड़े। तो ये इनका सोचा समझा एक प्लान था। ठीक है, हम लोग इस पर सक्रिय हुए तो वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि हमें इस से कोई मतलब नहीं है, कागज़ इनके पास है नहीं, बिजली वहाँ कनेक्शन नहीं है, बिजली वहाँ कट चुकी है और वहाँ से इसको ख़त्म किया जाए। हाँ। और संवाददाता रवि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। रवि, यूपी कॉलेज में मजार और मस्जिद विवाद लगातार गहराते हुए नजर आ रहा है। आखिर कॉलेज का सच क्या है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवालों के बीच क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? जी, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से यूपी कॉलेज जो है विवादों में घिरा हुआ है, क्योंकि जब से वहां पर मजार पर जिस तरीके से जो नवाजी है वो लगातार भारी संख्या में वहां नमाज पढ़ने गए थे, जिसके बाद से ये पूरा विवाद गरमाया है। और जो बात करें वहां पर जो है कि कॉलेज प्रशासन है, उनका कहना है सीधा साफ तौर से कि नवाजी जो नमाज पढ़ने आते थे उनकी संख्या 8 से 10 होती थी, लेकिन जो पिछले समय जो जुम्मे की नमाज थी उसमें करीब सैकड़ों से ज्यादा जो है नवाजी वहां पर जाकर एक अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। उसके बाद से पूरा माहौल गरमाया और जो यूपी कॉलेज के छात्र हैं उन्होंने इसका विरोध किया है और हनुमान पाठ जो है, हनुमान चालीसा का पाठ जो उन्होंने मजार के पास जाके करने की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस ने जो है कि उनको हिरासत में लेकर जो है कि उनके खिलाफ मुकदमा भी लिख दिया था और कुछ लोगों को जो है कि जेल भी भेजा गया था। तो इसमें जो है कि पूरी तरीके से माहौल गर्म हो चुका है और करीब अभी पिछले मंगलवार को ये घटना हुई थी, उसके बाद से अब तक कोई भी जो है कि नवाजी मजार पर जाकर नमाज अब तक नहीं पढ़ा है। आज जो है जुम्मे की नमाज है, अब ये देखना होगा कितने नवाजी वहां पहुंचते हैं, क्योंकि जो है कि स्कूल प्रशासन का कहना है कि जो भी यहाँ पर स्कूल कैंपस के अंदर आते हैं उन्हें आधार कार्ड द्वारा ही चेक कर अंदर आने दिया जाए। और जो भी नवाजी आते हैं, जो पहले पिछले समय की तरह आते थे, जो पहले कई वर्षों से वहां नमाज पढ़ा जाता था, वहां 8 से 10 की संख्या में नमाज पढ़ने लोग जाते थे, लेकिन अब जो पिछली बार नमाज वहां जुम्मे की नमाज अदा की गई है उसमें सैकड़ों की संख्याओं में नमाज जो है अदा करने गए थे और एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया था। उसके बाद से पूरा मामला जो है कि यहाँ पर देखने को मिला था। पहले बाजार, फिर मस्जिद, हनुमान चालीसा और अब बोर्ड का जो वक्फ बोर्ड का दावा है वो भी खत्म हो गया है। और इसके साथ ही अब छात्रों की तरफ से मजार को हटाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ दस्तावेजों में किन किन बातों का जिक्र है, आखिर कॉलेज की सच्चाई क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। इन तमाम बवालों के बीच, इन तमाम सियासत के बीच भी रवि। जी देखिए, जिस तरीके से पूरे मामले को जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो इसमें सीधा जो है कि अगर बात करें, स्कूल प्रशासन का कहना है कि इस तरीके कोई भी यहाँ पर इनके पास दस्तावेज नहीं है कि इसको मजार या मस्जिद की घोषित की जाए। ये पिछले समय से इसी तरीके से रूटीन में चला आता था, वहां पे नमाज अदा की जाती थी। और जो ये 1912 की बात कही जा रही है उसमें किसी प्रकार का कोई दस्तावेज किसी भी मजार या मस्जिद के पास नहीं है कि ये कंफर्म किया जाए कि ये मजार की जमीन है, या जो नोटिस वक्फ बोर्ड ने दिया है वो कहीं से मान्य हो
तो इस पर अब जो है एक तरीके से ज्ञानवापी का मामला था, अब सीधे यूपी कॉलेज हो चुका है और ये लड़ाई जो है कि अब कानूनी प्रक्रिया में जाने को तैयार है। और देखने वाली ये बात होगी कि इसमें किस तरीके की लड़ाई, और जो वक्फ बोर्ड ने एक नोटिस दिया वो आगे लड़ता है और जो यहाँ के जो स्कूल प्रशासन है वो किस तरीके से इस लड़ाई को देखता है। लेकिन स्कूल प्रशासन का एक जो है कि नोटिस भी जारी किया गया है कि स्कूल प्रशासन में एग्जाम के समय चल रहे हैं, इस तरीके के जो वहां पर चल रहे हैं, नमाजी द्वारा लगातार नमाज पढ़ने की कोशिश की जा रही है, सैकड़ों में संख्या में आ रहे हैं, तो उनके जो पठन पाठन है वो बाधित हो रहा है। तो कहीं से जो छात्रों का इसमें प्रभाव न पड़े और शांति का माहौल बना रहे, तो आज जो है कि भारी संख्या में फोर्स जो है वहां पर लगाई गई है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। तो छात्रों की तरफ से मजार को हटाने की मांग क्या पर की